हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मेसी टेक पर। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है रेल्ट लॉ पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रोल्ट लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे रोल्ट लॉ क्या होता है। जो हमारा रोल्ट लॉ है, ठीक है, वो स्टेट करता है, क्या कहता है, जो सोलवेंट पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। मान लो कि हमने एक मिक्सर बनाया है हुआ है, ठीक है, उसमें जो हमारा सोलवेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा प्योर सोलवेंट का, ठीक है। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन का, जो हमारा सोल्यूशन का होगा, वो हमारा क्या होगा, सोलवेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे तो जो हमारा पी सोल्यूशन है, मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वो किसके इज इक्वल होगा, जो हमारा एक्स सोलवेंट है, मतलब जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा सोलवेंट का, और जो हमारा पी नोट है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, मतलब जो हमारा पी सोल्यूशन है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, वो इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, ठीक है। हम अगर इसको अच्छे से देखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्या एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे वोलेटाइल लिक्विड है ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही हमारे वोलेटाइल है, ठीक है। उसमें क्या हो गए, हमारे पार्टिकल्स हो गए ए एंड बी, ठीक है, जो कि वेपर फेज में है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वेपर जो हमारे पार्टिकल्स ए एंड बी के हैं, दोनों के पास अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रेशर बनाने के लिए सोल्यूशन का, ठीक है। मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमारे दो कंपोनेंट है ए एंड बी, दोनों क्या हो गए, हमारे वोलेटाइल इन नेचर हो गए, तो दोनों एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रेशर होगा हमारे पूरे सोल्यूशन का। तो अब उसके बाद क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस सोल्यूशन का, जो हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है, मान लो ए कंपोनेंट का है, वो इक्वल टू होगा जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब पी ए का है, इनटू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द जो हमारा ए सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमारा पी बी, मतलब दूसरे कंपोनेंट का होगा, मतलब पी ए का होगा हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, एंड पी बी का भी ऐसे ही होगा। जो हमारा पी ए है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए, ठीक है, एंड पी ए नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा एट दैट टेम्परेचर, जितना वहाँ पर टेम्परेचर है। तो एक्स से क्या होगा, वो मोल फ्रैक्शन होगा हमारे ए का लिक्विड फेज में। सिमिलरली ऐसे ही हमारा बी में होगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर कितना होगा हमारा पी ए प्लस पी बी, मतलब क्या होगा, दोनों कंपोनेंट का जब हम पार्शियल प्रेशर प्लस करेंगे तो वो हमारा टोटल प्रेशर होगा, जैसे कि हमने डाल्टन लॉ में पढ़ा था कि जो हमारा टोटल प्रेशर है वो इक्वल टू होगा जो हमारे कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे, तो वो हमारा डाल्टन लॉ था। ये क्या हमारा रोल्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है आइडियल सोल्यूशन। अगर हम रोल्ट लॉ की बात करते हैं, जब लिक्विड को लिक्विड सोल्यूशन में हम डिजोल्व करते हैं, तो उसकी वजह से हमें दो तरह के सोल्यूशन मिलते हैं, एक होता है आइडियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो होता है जो रोल्ट लॉ को अबे करेगा, मतलब रोल्ट लॉ को अबे करेगा, मतलब कि जो हमारे कंपोनेंट है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, ओके। सो जो हमारा आइडियल सोल्यूशन वो होगा जो कि हमारे रोल्ट लॉ को अबे करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि आइडियल सोल्यूशन को चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है आइडियल सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा कि उसका मोलिकुलर साइज कितना है और स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गए, उसके साइज एंड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड है, एक ए और एक बी है, ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, और वो सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन फॉर्म होता है जब उसमें कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन होकर वो सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हो सकती है, ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हो गया हमारे सोल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बी मतलब कि सॉल्वेंट के बीच में होगी, और ए बी मतलब कि जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के बीच में होगी, जिसकी वजह से सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सोल्यूशन एट दैट आइडियल सोल्यूशन तब होगा जब ये तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली इक्वल होगी, मतलब जब ये तीनों फोर्सेस जो है उसके बीच में लग रही थी वो अगर इक्वल होगी, तो वो क्या होगा, एक आइडियल सोल्यूशन होगा, वो ओबे करेगा हमारे रोल्ट लॉ को। करैक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या है कि जो हमारा आइडियल सोल्यूशन है जनरली उसकी करैक्टरिस्टिक होती है कि वो ओबे करेगा सबसे पहले रोल्ट लॉ को, ठीक है। तो ओबे करेगा तो जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ए एंड बी का, ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट है, तो उसका पार्शियल प्रेशर अगर ए का है तो वो इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है,
किस चीज इक्वल टू होना चाहिए, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए है इनटू द मोलर फ्रैक्शन। जो बी कंपोनेंट है हमारा उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट बी का इनटू द मोल फ्रैक्शन, मतलब कि जो रोल्ड लॉ है वो उसे ओबे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जब दोनों कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी जो है वो 0 होनी चाहिए, मतलब ना ही हीट जो है अब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज होगी, ठीक है। तो क्योंकि वो कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, प्योरली हो गए और मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के लिए। जो वॉल्यूम होगी वो भी 0 होनी चाहिए, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम थी अगर हम ए एंड बी कंपोनेंट की प्लस कर हमें मिलती थी तो सोल्यूशन बनने के बाद भी उसकी वॉल्यूम सेम ही होनी चाहिए, तो वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। जो हमारी सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन है एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की, ताकि वो आइडियल सोल्यूशन जो है बन सके। जो हमने पहले पढ़ा है कि जो इसकी इंट्रैक्शन आती हैं तीनों, ठीक है, वो इक्वली होनी चाहिए, मतलब उनके नियरली होनी चाहिए, तो ही वो आइडियल सोल्यूशन होगा। तो एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या है, जैसे एनहेक्सेन को हम एनहेप्टेन के साथ करते हैं, ब्रोमीथेन को क्लोरीथेन का सोल्यूशन बनाते हैं और बेंजीन और टोलिन का सोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो आइडियल सोल्यूशन था वो ओबे कर रहा था रोल्स लॉ और नॉन आइडियल ओबे नहीं करेगा, जो इसकी आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो जो इसकी करैक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वो डिफरेंट होगी, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन भी जैसे कि हमने पहले देखा था वो इक्वल होती है, पर यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, ठीक है, मतलब हमारा डायटा मिक्स है एच, ठीक है, उस इक्वल नॉट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा कि हीट जहाँ तो रिलीज होगी, ठीक है, जहाँ तो ऑब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल टू 0 नहीं होगी, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी। जो हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो रोल्ड लॉ अकर होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट का होगा वो ग्रेटर होगा हमारे जो एक्सेप्ट किया था रोल्ड लॉ में। हमने जो इक्वेशन देखी थी पी ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। बट यहाँ पर जब पॉजिटिव डेविएशन आती है, जो वेपर प्रेशर है जो हमारे कंपोनेंट का है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब पी ए क्या होगा, मोर देन होगा हमारा पी ए नॉट एंड एक्स ए। ऐसे ही हमारे दूसरे कंपोनेंट बी है मान लो, ठीक है, उसका भी जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, जो हमारी पहली कंडीशन थी। उसके बाद क्या होता है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकर होती है, किससे वीकर होती है, जो हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बीच में इंट्रैक्शन होती है, मतलब जो ए बी है, ठीक है, वो कम होगी, मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन आ रही थी वो कम होगी, किससे, जो सोल्यूट के बीच में हो रही है और जो सॉल्वेंट के बीच में हो रही है, ठीक है। जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होगी, मतलब क्या होगा, वो 0 से ज़्यादा होगी, मतलब कि हीट जो है, ठीक है, हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एंथैल्पी जो है वो आएगी, ठीक है, एंथैल्पी जो पॉजिटिव शो होगी। जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होगी, मतलब वॉल्यूम को यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी अगर हम बात करते हैं ए एंड बी के सम के बाद, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन क्या आ रही है, ठीक, फॉलोइंग एग्जाम्पल आती हैं, जो एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड की बात आती है, एसीटोन एंड बेंजीन की बात आती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलिन और क्लोरोफॉर्म की बात आती है। जो पॉजिटिव डेविएशन थी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है जो हमारी एंथैल्पी है, जो हमारी वॉल्यूम है और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी में है वो कम होगी, किससे, सोल्यूट में जो आ रही है और जो सॉल्वेंट में आ रही है। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन है वो ऑपोजिट होगी पॉजिटिव डेविएशन के। इसमें क्या होता है, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट का कम हो जाता है, जो हमने एक्सेप्ट किया है, मतलब जो हमारी पॉजिटिव थी वहाँ पर पी ए ज़्यादा था, पी भी ज़्यादा था, बट यहाँ पर पी ए है वो कम है एज कम्पेयर टू पी ए नोट एंड एक्स ए, एंड पी बी जो है वो भी कम है, किससे, पी नोट बी एंड एक्स बी, ठीक है। अब उसके बाद आता है जो सोल्यूट सॉल्वेंट जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, किससे स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जो हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट एंड जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन हो रही थी, मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है वो ज़्यादा होगी, किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो आ रही थी। उसके बाद जो एंथैल्पी है मिक्सिंग की वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अब्जॉर्ब हो रही थी हीट और यहाँ पर रिलीज हो गई हमारी जो हीट है, जिसकी वजह से जो हमारी एंथैल्पी है वो कम हो जाती है 0 से। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी नेगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम जो है कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू, अगर हम सम करेंगे
ए और बी कंपोनेंट दोनों के वॉल्यूम का। जो हमारी क्या थी नेगेटिव डेविएशन। इसमें हमने क्या पढ़ा, रोल्ट लॉ पढ़ा था जो हमारे